बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये व्लॉग आपने तासुब की ऐनक उतार के बहैसियत पाकिस्तानी देखना है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत ही राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। ट्रंप और वज़ीर आज़म की मुलाकात और उससे पहले मुस्लिम लीडर्स, अरब लीडर्स की ट्रंप से मुलाकात और उससे पहले वो गैर रस्मी गुफ्तगू जो कि मुख्तलिफ सरबराहान के दरमियान हो रही थी, जिनके अंदर इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म, कतर के अमीर, जॉर्डन के बादशाह और शहबाज शरीफ बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट सिग्नल्स दिए हैं स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग होने के हवाले से पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता के अंदर और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि बगराम एयर बेस के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका ने एक प्लान बना लिया है। अगर तो अमेरिका को बगराम एयर बेस मिल जाता है तो ये बात तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के अंदर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन के काम कर रहा है। और जो ट्रंप से मुलाकात हो रही है उसके अंदर भी काउंटर टेररिज्म, ट्रेड और इसके साथ जो दीगर हमने मिनरल्स के हवाले से एग्रीमेंट करने हैं वो होने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर भी आग लगी हुई है और अभी आपको बताता हूँ ये आग कितनी भड़क रही है। लेकिन इसके साथ ही इस आग के अंदर थोड़ा सा तेल छिड़कने के लिए आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट दिफाई मामलात के अंदर सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और इस वक्त जो शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी उनके कह के सर चढ़ के बोल रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि जो कुछ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 से 4 माह के अंदर कर दिखाया सफारती महाज के ऊपर, उसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। और दुश्मन भी इस बात को मान रहा है। क्या मान रहा है ये आपको बताता हूँ, लेकिन इसके साथ ये खबर आपको और बता दूं कि आपको पता होगा कि इंडोनेशिया के सदर ने एक बयान दिया और वो बयान उन्होंने दिया कि अगर आपने अमन चाहते हैं तो आपको इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। और उसके बाद पस मंजर के अंदर क्या बातचीत हो रही है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, इस पर भी रोशनी डालूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर ये जो ड्रोन्स की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है उसके पीछे मकासद क्या है, पाकिस्तान ने किस तरह ड्रोन वारफेयर के अंदर उनको बिल्कुल बेबस कर दिया था और उस हजीमत से बचने के लिए अब दोबारा एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि अशोक सिवान आपको पता है कि भारतीय सहाफ़ी हैं, वो मोदी के बारे में कहते हैं कि जनाब हमने ये देखा कि जब शहबाज शरीफ चीन गए तो वहां पे उनका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया और जी ने उनको मिलिट्री परेड के अंदर आलमी लीडरों के साथ फ्रंट सीट पे अपने साथ बिठाया। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ चीन, अमेरिका जाता है तो वहां पे मुस्लिम उम्मा का जो इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद के अंदर जिन लोगों को या जिन ममालिक को चुना जाता है उसमें पाकिस्तान भी पेश होता है और ट्रंप से मुलाकातें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो मोदी 11 साल से इस हिकमत अमली के ऊपर लगा हुआ था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि खुद मोदी ट्रंप को फेस करने के खौफ से और पाकिस्तान के सामने उसको बिठाने के खौफ से वो अब दुबका बैठा है और अपने कमरे में टीवी पे बैठ के ये सारे मामलात देख रहा है। तो इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार कौन है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इंडोनेशिया के सदर ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप अमन चाहते हैं तो आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी इसराइल को गारंटी देनी पड़ेगी और उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और उसको तस्लीम करना पड़ेगा। अब ये वही सरबराह है जो कि शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए हैं और इतना करीब होने की कोशिश कर रहे हैं कि सोफे से आधे से बल्कि गिरने वाले हो रहे हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि और कौन कौन वहां पे मौजूद था। अब वहां पे मौजूद था तुर्की जो कि पहले ही तस्लीम कर चुका है इसराइल को। इसके साथ सऊदी अरब, कतर की आपको पता है कि अफवाहें उड़ रही थी कि भी सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है और इसराइल के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मल कर रहा है।
पीछे कौन बचा, यूएई और बहरीन। यूएई बहरीन तो पहले ही हिसाब किताब लगा चुके हैं अब्राहम अकॉर्ड के अंदर, और जॉर्डन का सबको पता है कि जॉर्डन पर तो मुबैना तौर पे इसराइल को सपोर्ट करने के इल्जामात लग रहे होते हैं और वो अमेरिका का एक बड़ा इत्तेहादी है। तो पीछे बच जाता है इजिप्ट। इजिप्ट ने बहुत पहले तस्लीम कर लिया था, तो पाकिस्तान पीछे अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या करेगा। यकीनी तौर पे हमारा ये स्टांस है कि अगर टू स्टेट सोल्यूशन निकाला जाता है और फलस्तीन को तस्लीम करके वहां पे पुरअमन एक रियासत कायम की जाती है, तो हम इस मामले में कोई ना कोई कदम उठाएंगे और जाहिर सी बात है वो उठाना पड़ेगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब ये मीटिंग हुई तो पूछा गया कि बताएं क्या हुआ, लेकिन तमाम सरबराहान वहां से चुप कर निकल गए। लेकिन ट्रंप ने कहा कि ये मीटिंग बहुत ही फायदेमंद रही है और इसका फायदा होगा, और अब आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की अहमियत भी इस हवाले से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि ट्रंप ने जो 2 शराइत रखी हैं उसके अंदर 5 रखी हैं, लेकिन वो उनमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं, बकाया 3 तो हो जाएंगी कि हमास को ख़त्म कर दें, उसके साथ आप वहाँ से इसराइल की फ़ौज निकल जाएगी। लेकिन जो 2 चीज़ें वो है कि पैसा और फ़ौज वहाँ पे गज़ा के अंदर पीस कीपिंग फ़ौज रखना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। पैसा कहाँ से आएगा ये सबको पता है, लेकिन फ़ौज कहाँ से आएगी ये भी शायद सबको पता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोहम्मद बिन सुलमान पाकिस्तान का दौरा मुबैना तौर पे नवंबर में करने जा रहे हैं। 1.5 माह का टाइम रह चुका है इसके अंदर, और ये फर्स्ट रॉयल विजिट है 19 साल में। अब आप ये सोचेंगे कि जनाब इमरान खान के दौर में तो वो आए थे, तो अब कहा यह जा रहा है कि शायद वो उस वक्त बहैसियत किसी वजीर या क्राउन प्रिंस की हैसियत से आए थे, लेकिन अब उनका जो दर्जा है वो डिफरेंट होगा। इससे पहले सऊदी बादशाह 19 साल पहले पाकिस्तान में आए थे, और अब ये वही रॉयल स्टेटस के साथ आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े डिफेंस के एग्रीमेंट साइन होने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के अंदर फाइटर जेट की तैयारी, इसके साथ ही चीनी और तुर्की हथियारों के हवाले से कोऑर्डिनेशन और ड्रोन और मिसाइल और हर तरह के दिफाई मुआहिदों के अंदर दोनों मिलके काम करेंगे। और ये इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि दिफा हर एक के लिए रीढ़ की हड्डी और उसकी शहरग होती है, और उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हुए मुमालिक को दुख और अफसोस नहीं होता। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं बगराम एयरबेस के हवाले से भी अजीब व गरीब हुई हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी सूरत हाल ख़राब चल रही है, वहाँ पे अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, यहाँ तक कि इंटरनेट और स्मार्टफोन पर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है और स्टोन एज के अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है अफगानियों को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि हम अमेरिका गए और अमेरिका अफगानिस्तान आने की तैयारी कर रहा है, और बगराम एयर बेस के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका आ जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादातर एसेट्स जो होंगे वो एरियल और एयरफोर्स के एसेट्स होंगे, ड्रोन्स होंगे जो कि मॉनिटरिंग और स्ट्राइक के लिए यूज़ होंगे। तो इस सूरत में पाकिस्तान को, जहाँ अमेरिका को जासूसी के हवाले से, स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से, दहशत गर्दों के खात्मे के हवाले से एक एडवांटेज मिलेगा, वहीं पाकिस्तान बहैसियत एंटी काउंटर टेररिज्म जो आपका इत्तेहाद है उसमें अमेरिका की मदद से वहाँ पे फितना और ख्वारिज को अफगानिस्तान में अफगानिस्तान से ही हमले करके ख़त्म करने की एक सहूलत मिल सकती है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इसका नुकसान भी हो सकता है, और वो ये है कि चीन से मुकाबला अमेरिका की अव्वलीन तरजीह है। और जब यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट होगा, और ये कंपटीशन जब स्टार्ट होगा तो पाकिस्तान मुसीबत में आ सकता है और 2 सुपर पावर के दरमियान में एक तरह से मैदान जंग बन सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि हमें दोनों को डील करने का दहाइयों का एक्सपीरियंस है, तो अब जाहिर सी बात है ये नया इम्तिहान आ गया है और इसके अंदर हम अपने एक्सपीरियंस को ही इस्तेमाल करते हुए आगे चलेंगे। बहरहाल इस वक्त बहुत उम्मीदें की जा रही हैं कि जो आपकी मीटिंग इस वक्त ट्रंप के साथ तय हो चुकी है और वो किसी भी लम्हे होने वाली है, या शायद जब आप ये वीलॉग देख रहे हो तो वो मीटिंग हो चुकी हो, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि शहबाज शरीफ के डिप्लोमेसी के क्या कमालात सामने आते हैं। क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि वो कहकों के अंदर
اگلوں کو عزت دینے کے حوالے سے ملنساری، وفاداری، یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے وہ ان کو ان کی ہی زبان میں گریٹ کرتے ہیں، چاہے عربی ہو، چاہے آسٹریا کے وزیر اعظم سے ملاقات ہو، یا اس کے علاوہ کویت کے امیر سے ملاقات ہو۔ اس سے پہلے بھی ہم ماضی کے اندر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ کوششیں کرتے ہیں کہ جس ملک کے سربراہ سے وہ مل رہے ہوں اس کو اس کی ہی زبان کے اندر گریٹ کیا جائے، جس کے اندر میٹنگ سے پہلے ہی کہکوں کا آغاز ہو جانا اس میٹنگ کے لیے انتہائی پازیٹیو ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ شہباز شریف کو نہ دیکھیں، آپ کسی اور کو نہ دیکھیں، آپ پاکستان کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ پاکستان الحمدللہ اگر آج صحیح رستے پہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، سیاسی وابستگی اس کے ساتھ ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے دور میں ترقی نہ ہو، اس کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ، اور پھر پاکستان وہیں کھڑا رہ جاتا ہے جہاں پہ کھڑا ہے۔ جو بھی آئے جیسے بھی آئے پاکستان کو چلتے رہنا چاہیے اور ترقی کی منازل طے کرتے رہنا چاہیے۔ بحیثیت پاکستانی ہمارا یہی یقین ہونا چاہیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔